अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो उसे ये तय करना होगा कि किस कंट्री के साथ हमें खड़ा होना है और किसके सामने हमें नहीं झुकना है। और आज जब दुनिया टकराव से भर चुकी है, ऐसे में भारत को ऐसे देशों का साथ चाहिए जो सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी उनके साथ खड़े हो। और एक दोस्त ऐसा ही साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतन कुमार और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भारत और ईरान की दोस्ती इतनी जरूरी है और क्या भारत ये रिश्ता किसी और देश की मर्जी पर छोड़ेगा। भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता इतिहास से भी पुराना है। हजारों साल पहले जब ना धर्म थे ना सरहदें, तब भी भारत और ईरान एक साथ साथ चलते थे। व्यापार होता था, घोड़े मसाले से लेकर चांदी और किताबों तक की। एक जमाने में इन दो देशों की नावें अरब सागर को जोड़ने का काम करती थी। फारसी भाषा भारत के मुगल दौर की राजभाषा थी। उर्दू और हिंदी भाषा की जड़ें ईरानी तहजीब से जुड़ी है और आज भी हमारे साहित्य, संगीत और वास्तुकला में सब में ईरान की झलक देखने को मिलती है। जब भारत आजाद हुआ तो ईरान उन पहले देशों में से एक था जिसने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। 21वीं सदी में भारत और ईरान का रिश्ता और गहरा हुआ। चाबहार पोर्ट पर समझौता हुआ, तेल और गैस की सप्लाई शुरू की गई और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता खुलने लगा। तभी अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत पर दबाव डाला कि वो तेल लेना बंद करे। इस बीच भारत झुका और ईरान से दूर हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत को दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते किसी और देश के इशारों पर चलाने चाहिए या फिर अपने भविष्य के लिए अपने फैसले खुद लेने चाहिए। भारत को अफगानिस्तान जाना हो या सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंचना हो तो वो पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रह सकता और यही काम आसान करता है ईरान का चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत के लिए एक गोल्डन गेट है। पाकिस्तान में जो गवादर पोर्ट है उसे चाइना कंट्रोल कर रहा है, ऐसे में चाबहार पोर्ट उसका सीधा जवाब है। लेकिन फर्क ये है, गवादर चीन का सपना है, चाबहार भारत का हक। भारत ने ईरान की मंजूरी पर चाबहार पोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च किए। अफगानिस्तान को सामान भेजने का नया रास्ता भी तैयार कर लिया। लेकिन फिर से बीच में अमेरिका कूद गया, जिससे भारत को कदम पीछे खींचना पड़ गया। आज वो प्रोजेक्ट धीमा चल रहा है और वहाँ पर भी अब चाइना धीरे धीरे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, अगर भारत अब भी चुप रहा तो जो सपना उसने देखा था वो चीन पूरा कर लेगा। तो क्या भारत को चुप बैठना चाहिए या फिर अब वक्त है भारत फिर से चाबहार को अपना बनाए और ईरान से दोबारा हाथ मिलाए। तेल आज सिर्फ एक ईंधन नहीं है, यह एक हथियार है। जिसकी नली जिस देश के हाथ में होती है उसका असर दुनिया की राजनीतिक पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता वाला देश है, लेकिन हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर की देशों से मंगवाते हैं। इसका मतलब अगर उन देशों पर एक भी गोली चल जाए तो हमारे देश में पेट्रोल का रेट आसमान छू जाएगा। और इसी संकट से बाहर निकालने हेतु हमारा सबसे भरोसेमंद देश बनकर आता है ईरान। ईरान के पास तेल के भंडार है, गैस के कुएं हैं, इसीलिए उनके साथ हाथ मिलाना भारत के लिए एक अच्छा सौदा होगा। 2018 तक भारत ईरान से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीदता था, साथ ही लंबी उधारी की सुविधा भी मिलती थी, यानी तेल ले लो, पैसे बाद में देना। आज हम सऊदी अरब, रूस, अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन उनके मुकाबले ईरान ज्यादा सस्ता, ज्यादा लचीला और स्थिर रहेगा। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भारत को मजबूरी में ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा था। सोचिए, एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा, पर जब उसे सबसे ज्यादा हमारे सपोर्ट की जरूरत थी तो हमने क्या किया? यूएस के दबाव में आकर उनसे मुंह मोड़ लिया। ईरान से दूरी का असर ये हुआ कि अब इंडिया को ऊंचे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है और रूस से तेल खरीदने पर भू राजनीतिक संतुलन भी बिगड़ने लग रहा है। ईरान हमें सिर्फ तेल नहीं देता, वो हमें विकल्प देता है। विकल्प देता है सस्ते दामों का, विकल्प देता है उधारी का।
जब आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपको कम कीमतों पर तेल दे सकता है, जो आपको उधारी में सप्लाई दे सकता है और जिसका पोर्ट भी आपके रास्ते खोल देता है, तो मेरे हिसाब से उसे छोड़ना एक रणनीतिक भूल है। भारत को अगर आने वाले 10 सालों में ऊर्जा सुरक्षित करनी है तो उसे ईरान से रिश्ता सुधारना ही होगा, क्योंकि अगर तेल सस्ता होगा तो देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ेगी और आम आदमी की जेब में थोड़ी राहत आएगी। क्या भारत फिर से उस दोस्त की तरफ देखेगा जो हर बार हमारे साथ खड़ा रहा, या भारत एक बार फिर अमेरिका के डर से चुप बैठा रह जाएगा? सवाल काफी है जिसका जवाब हम सबको मिलकर निकालना ही होगा। जब बात रिश्तों की हो तो कभी कभी इतिहास से सीखना जरूरी होता है और भविष्य की खातिर सुनसान हो चुकी दरवाजों को दोबारा से खटखटाना पड़ता है। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, ये संस्कृति, भरोसे और साझी जरूरतों का है। और अगर भारत चाहता है कि वो एशिया में अपनी असली ताकत दिखा पाए तो उसे पड़ोसियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। अमेरिका की नीति एक दिन बदल सकती है, लेकिन अगर भारत और ईरान का रिश्ता मजबूत रहा तो वो एक दूसरे की जरूरत भी बनेंगे और ताकत भी। सवाल अब सिर्फ सरकार का नहीं है, सवाल है आप क्या सोचते हैं? इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका जवाब क्या है? आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।